सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा राम राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज हम से किसी ने पूछा, कई बार लोगों ने पूछा, हमसे सवाल किया कि ऐसा हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, और एक तो टाइम नहीं होता, दूसरा जो है हम इतना बैठ भी नहीं सकते, और न हमें इतना कोई मंत्र आता है, न यंत्र आता है। तो हम किस प्रकार से भगवान का नाम लें कि हमारे घर में सुख समृद्धि और धन की कोई कमी ना आए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए, कोई आए भी तो उससे लड़ने की हमारे अंदर क्षमता आए। इस प्रकार से लोगों के सवाल मेरे पास आए आए हैं। तो उन सभी के लिए आज मैं एक बहुत बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। तो उसमें आप लोगों ने मंत्र है, और मंत्र किस तरीके से काम करता है, और किस तरीके से उठते बैठते हम उसे करें, और किस प्रकार से अपने इष्ट का चुनाव करें, इष्ट मंत्रों का चुनाव करें, ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से पूछने पर जो है आप लोगों की शंका का समाधान करने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं, और जिससे सभी की शंका का समाधान हो जाए और सभी लोगों को इसका लाभ मिले। तो एक बार क्या होता है, एक छोटा सा किस्सा है। इससे आपके समझ में आएगा ये कि छोटा सा किस्सा है कि एक बार क्या हुआ, एक शिष्य तलवारबाजी सीखने गया अपने गुरु के पास। तलवारबाजी, उसने कहा 3 महीने में मुझे तलवारबाजी सिखा दो। तो इतनी जल्दी तो भाई नहीं सीख पाएगा तू। तो उन्होंने कहा 6 महीने में सिखा दो। उसने कहा नहीं, तलवारबाजी सीखने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी तुम्हें, अगर तुम इस तरीके से सीखना चाहोगे। तो उसने कहा तो कैसे सीखें? तो उसने कहा तुम मेरे से कोई सवाल नहीं करोगे, और जाओ घुड़सवाल में, जो घुड़शाला है उसकी साफ सफाई करो, और प्रतीक्षा करो कि कब वो दिन आपके आएंगे जिस दिन आप उस काबिल होंगे और मैं तुम्हें ये तलवारबाजी सिखाऊंगा। तो शिष्य ने कहा ठीक है, तलवारबाजी मैं जल्दी तो सीखना चाहता हूँ, लेकिन आप कहते हैं तो मैं आपको समय देने को तैयार हूँ। तो 1 साल तक तो वो घुड़शाला में साफ सफाई करते रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक तलवार लेकर के आए गुरुजी और बोले अपने आप को बचा। तो वो बचाए। तो जब भी वो खाए पिए, कभी रात को अचानक सोया हो, तभी तलवार लेकर के पहुंच जाए उसके पास। तो हर समय, हर पल उसको किसी भी टाइम गुरुजी आए और तलवार लेकर के उसके ऊपर वार कर दें। तो ऐसे ऐसे वो अपने आप को 1 साल तक यही क्रम चलते रहा। वो शिष्य हो गया दुखी। शिष्य दुखी इसलिए हो गया कि उस रोज तलवारबाजी मुझे सिखा नहीं रहे हैं, और आते हैं और कभी हमला कर देते हैं। अब मुझे न सोते हुए देखते हैं, या न काम करते हुए देखते हैं, ना खाना खाते वक्त, किसी भी समय हमला कर देते हैं। तो वो मन में दुखी हुआ कि ये तलवारबाजी, तलवार तो आज तक मेरे हाथ में दिया ही नहीं इन्होंने, और हम हमला ये कभी भी कर देते हैं। तो इसका क्या करना चाहिए? तो साल भर उसको झेलते झेलते, अब वो अंधेरे रात को 12 बजे आए तलवार से हमला करने, तो भी वो एकदम से जाग जाए और अपने आप को बचाए। तो बचाते बचाते 1 साल हो गए। अब 1 साल हो गए
तो एक दिन गुरुजी सोए हुए थे 12 बजे रात को। तो उसने कहा आज गुरु ही को निपटाओ। गुस्सा उसे जल्दी ज्यादा आ गया, तो वो तलवार लेकर के गुरु के निपटाने के लिए जैसे दरवाजे पर पहुंचा, गुरुजी ने कहा रुक। उसने कहा आज तू तलवारबाजी सीख चुका है, अब तू कहीं भी जा तलवारबाजी सीखता है। उसने कहा तलवार तो मैंने पकड़ा नहीं। उन्होंने बोला तुझे बोध हो गया कि कब मेरे ऊपर कौन हमला करेगा, कितने बजे कैसे हमला करेगा, तो तू मेरे आहट से भी जान जाता है कि गुरुजी आ गए हैं, अब मुझे अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो तुझे रक्षा करनी अपनी आ गई, तो तुझे अब तलवार जैसे मर्जी चला ले तू, ठीक है। तो उसी प्रकार ये मंत्र जो है बहुत छोटा भी है और इसे हमेशा जपना है, ठीक है। पहले तो एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अपने इष्ट का चुनाव, जो इष्ट देवी इष्ट है, कौन सा ऐसा मंत्र लिया जाए जो तुरंत हमें लाभ पहुंचाए, तुरंत हमें लाभ पहुंचाए और हमें जो है बेनिफिट दे। तो उसके लिए पहले इष्ट सबसे बड़ा क्या होते हैं, अपने इष्ट होते हैं। इष्ट देवी देवता और मंत्र के चुनाव के बारे में अगला वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी बात केवल मंत्र की हो रही है। तो जैसे आपके कई लोगों को तो पता ही है आपके इष्ट कौन है, ठीक है। तो उस इष्ट का एक मंत्र ले लिया चुनाव करके, जय माता दी, दुर्गे, ओम नमः शिवाय, राम राम, जय हनुमान, ठीक है। जो भी आपके इष्ट हैं उसको आप 3 महीने तक रेगुलर उठते बैठते खाते पीते इस तरीके से 3 महीने जब कंटिन्यू आप उसका अभ्यास करोगे तो वो आपके अंदर जो है बोध कर जाएगा। जैसे उस तलवार वाले को बोध हो गया कि हाँ गुरुजी कभी मेरे ऊपर तलवार मार सकते, तो वैसे ही वो बैकग्राउंड, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसी सिस्टम से वो चलने लग जाएगा जो मंत्र है। अब जैसे ही वो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलेगा, आप किसी से खा रहे हैं, बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो बैकग्राउंड एक म्यूजिक, वो नाम जप जो है आपके ऑरा को क्लीन करता जाएगा, ठीक है। आपके बोध हो जाएगा आपको, ठीक है। तो बोध होने से क्या होगा, हर चीज में आपको ईश्वरीय मदद मिलने लग जाएगी, भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस है तो मंत्र बिल्कुल छोटा सा है, जैसे राम राम ही जपते हैं, तो राम 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 जपते चले गए, ठीक है। कृष्ण 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 कृष्ण। और इसके बेनिफिट इतने सारे हैं कि, और लेकिन इतना सरल नहीं है जितना बताने में लग रहा है, इतना सरल नहीं है। 3 महीने तक लगातार आपको अभ्यास करना पड़ेगा, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए आपको, तो 6 महीने भी लग सकते हैं और कोई थोड़ा ज़्यादा समय भी ले सकता है, मतलब कम से कम 3 महीने तो लगते ही हैं। अब लोग क्या करते हैं, कुछ दिन जपेंगे उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर जपेंगे फिर छोड़ देते हैं, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो बैकग्राउंड में म्यूजिक की तरह नहीं चल पाता है। या फिर मंत्र बदलते देते हैं, इष्ट बदल देते हैं, गुरु बदल देते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम रहती है कि वो लोग कर ही नहीं पाते और काफ़ी उम्र निकल जाती है और हर तरफ से न जीवन में दुख, दरिद्रता, परेशानी, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े, दंगे, इन चीज़ों में बुरी तरीके से फंस जाते हैं, कर्जा, ठीक है। तो उनके लिए भी ये क्या है, रामबाण औषधि है, ठीक है। अब बस इसको थोड़ा जितना मुझे समझ आता है उस तरीके से मैंने समझा दिया है आप लोगों को, और आप लोग इसका लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये मंत्र छोटा सा भी है और इसके लिए कोई समय भी नहीं चाहिए और ना ही आपने कुछ करना है, बस सोते उठते बैठते जब जब जैसे ही भूल गए याद आया तुरंत शुरू हो गए, ठीक है। तो बाकी और मंत्र का चुनाव कैसे करना है, इष्ट का चुनाव कैसा है, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना करके डाल दूंगा, क्योंकि ये लंबा हो रहा है थोड़ा सा, तो कल डाल देता हूँ मैं आपके लिए कि इष्ट का चुनाव किस तरीके से करें, मंत्र का चुनाव कैसे करें।